नमस्कारम। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा, राजकीय बांगड़ कॉलेज स्टेट बना से। आज का मेरा पेपर है बीए थर्ड ईयर का और प्रथम प्रश्न पत्र है। और हम बात करते हैं आज सुमित्रा नंदन पंत की साहित्यिक विशेषताओं की। माना जाता है और उनके साहित्य से यह प्रमाणित भी होता है कि सुमित्रा नंदन पंत जी का प्रकृति प्रेम बहुत सुंदर हुआ है। तो हम वहीं से बात शुरुआत करते हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही पंत जी मानव सौंदर्य के भी कुशल चतीरे हैं। छायावादी दौर के उनके काव्य में रोमानी दृष्टि से मानवीय सौंदर्य का चित्रण है और प्रगतिवादी दौर में ग्रामीण जीवन की मानवीय सौंदर्य का यथार्थवादी चित्रण। अर्थात छायावाद के समय में पंत जी का जो साहित्य है वो छायावाद की प्रवृत्तियों से ओतप्रोत है, लेकिन छायावाद की कल्पनाशीलता से वह जब साहित्यकार और एक समय, एक काल, एक प्रवृत्ति जब उस कल्पनाशीलता से बाहर आती है तो पंत जी भी अपनी उस प्रवृत्ति को बदलते हैं और उनकी कविता में प्रगतिवादी दौर में और वह भी गांधी जी के प्रभाव से ग्रामीण जीवन के मानवीय सौंदर्य का यथार्थवादी चित्रण मिलता है। कल्पनाशीलता के साथ साथ रहस्य अनुभूति और मानववादी दृष्टि उनके काव्य की मुख्य विशेषताएं हैं। युग परिवर्तन के साथ पंत जी की काव्य चेतना बदलती रही है। पहले दौर में वे प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत छायावादी कवि हैं, तो दूसरे दौर में मानव सौंदर्य की ओर आकर्षित और समाजवादी आदर्शों से प्रेरित कवि हैं। तीसरे दौर की उनकी कविता में नई कविता की कुछ प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं, तो अंतिम दौर में भी अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि के रूप में सामने आते हैं। इस प्रकार से पंत जी का जो साहित्य है, विशेषकर कविता है, वे 3 युगों से प्रभावित है। पहला छायावाद से, दूसरा प्रगतिवाद से और तीसरा नई कविता से। और नई कविता में विशेषकर अरविंद दर्शन से प्रभावित है। अब हम सामने आते हैं इनके भाव पक्ष पर। प्रकृति प्रेम पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनका प्रकृति प्रेम अंग्रेजी कविताओं से प्रभावित है। इसके उपरांत भी इनकी कविताओं में कल्पना की ऊंची उड़ान, गति और कोमलता है। प्रकृति का सौंदर्य साकार हो उठता है। प्रकृति मानव के साथ मिलकर एक रूपता प्राप्त कर लेती है और कभी कह उठता है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेले बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। मतलब प्रकृति इतनी प्रिय है उन्हें कि वह किसी युवती के प्रेम में अपने आप को नहीं उलझाना चाहते हैं। प्रकृति प्रेम के बाद कवि ने लौकिक प्रेम के भावात्मक जगत में प्रवेश किया है। पंत जी ने यौवन के सौंदर्य तथा संयोग और वियोग की अनुभूतियों की बड़ी मार्मिक व्यंजना की है। इसके बाद छायावाद एवं रहस्यवाद की ओर प्रवृत्त हुए और कह उठे हैं, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। अर्थात प्रकृति का मानवीयकरण, उनको प्रकृति में सजीवता दिखाई देती है, मानवीयता दिखाई देती है और वह रहस्य से भरा हुआ है कि न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। प्रकृति के बोलती नहीं है, मौन है, तो यहाँ जो एक शब्द है मौन बहुत ही सार्थक है और प्रकृति की ओर इंगित है और इसमें रहस्यवाद है। आध्यात्मिक रचनाओं में पंत जी विचारक और कवि दोनों ही रूपों में आते हैं। इसके बाद पंत जी जनजीवन की सामान्य भूमि पर प्रगतिवाद की ओर अग्रसर हुए। मानव की दुर्दशा देखकर वह कह उठते हैं, शब को दे हैं हम रूप रंग आदर मानव का, शब को दे हम रूप रंग आदर मानव का, मानव को हम कुछ चित्र बनाते लब का। यहाँ पर इन पंक्तियों में उस विद्रूपता का वर्णन कर रहे हैं
कि जीवित रहते हुए हम मानव को आदर नहीं देते, लेकिन जब वह शव है तो हम उसके रंग रूप को रोककर, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाओं को कर हम उसे आदर देने का काम किया करते हैं। इस प्रकार पंत काव्य की रेखाएं चाहे टेढ़ी मेढ़ी हैं, किंतु उनका विकास क्रम सीधा है। इस क्रम में पंत जी छायावादी, प्रगतिवादी, समन्वयवादी और मानववादी कई रूपों में झलकते हैं। पंत जी सन 1938 से छायावादी से प्रगतिवादी बन गए। अतः युगांत में आकर पंत ने छायावादी प्रवृत्तियों का अंत हो जाता है। ग्रामा, युगवाणी इनकी प्रगतिवादी रचनाएं हैं। वीणा इनकी प्रारंभिक रचना है। इसमें पंत जी ने प्रकृति के अंग प्रत्यंग की छवि में लीन होने के लिए ललायित हैं। इसके साथ ही इनमें रहस्य के प्रति जिज्ञासा। वीणा काल का कवि प्रकृति की अनुपम छटा से इतना विमुग्ध है कि बाला का सौंदर्य भी उसके सामने महत्वहीन है। प्रसाद की प्रेम पथिक के समान यहाँ भी एक युवक और युवती में प्रेम हो जाता है, किंतु प्रेमानुभूतियों की मार्मिक अभिव्यक्ति की दृष्टि से यह रचना प्रेम पथिक से उत्कृष्ट कही जा सकती है। पल्लव का छायावादी काव्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान इस संबंध में लिखते हैं, पल्लव की कविताओं में पंत जी की वीणाकालीन प्राकृतिक अनुराग की भावना सौंदर्य प्रधान हो गई। पल्लव की कविताओं में दृश्य जगत के नाना सुंदर रूपों का मूर्त और मांसल चित्रण किया है और विविध भावों की अभिव्यंजना है। परिवर्तन पर कविता संबंधी नवीन दृष्टिकोण का आभास मिलता है। इस कविता पर उपनिषदों के अध्यात्म दर्शन और स्वामी विवेकानंद के दर्शन का प्रभाव भी है। इस कविता में जहाँ एक ओर प्रकृति के प्रति आकर्षण एवं आकांक्षा कम होती दिखाई देती है और जहाँ एक ओर इसमें भाग्यवाद और नवनिर्माण की अभिव्यक्ति हुई है, वहीं दूसरी ओर रूढ़िग्रस्त मानव समाज को नवनिर्माण की प्रेरणा भी दी गई है। गुंजन काव्य संग्रह का कवि व्यक्तिगत सुख दुखों से ऊपर उठकर विश्व मानव कल्याण के लिए पुकार उठा है। नव छवि, नव रंग, नव मधु से मुकुलित पुलकित हो जीवन। अर्थात जो पुरानी परंपराएं हैं, जो रूढ़िगत मान्यता हैं, उनसे नए रूप में, नए विचारधारा में, नए रंग में व्यक्ति का जीवन भरपूर हो, पुलकित हो और उदित हो। युगांत, युगवाणी और ग्राम्य की कविताओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि पंत जी ने सुकोमल लेखनी को छोड़कर कुदाली पकड़ ली है। कितना अंतर है, सुकोमल लेखनी को छोड़कर कुदाली। इन रचनाओं में पंत जी छायावादी न रहकर प्रगतिवादी बन गए हैं। इनमें कल्पना के स्थान पर बौद्धिकता और काव्य के स्थान पर दर्शन है। इनका समन्वयवादी रूप है। मनुजत्व का पाठ पढ़ाता निश्चय हमको गांधीवाद। मनुजत्व का पाठ पढ़ाता निश्चय हमको गांधीवाद। सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है अविवाद। स्वर्ण किरण में कवि ने प्रकृति और मानव के विषय में आध्यात्मिक भावनाओं को व्यक्त किया है। इन कविताओं पर उपनिषद का प्रभाव है। पंत जी की रचनाओं के विकास क्रम को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उनके युगांत में छायावाद का अंत और प्रगतिवाद का उदय है। ग्राम्य में बौद्धिकता की प्रधानता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई है। डॉक्टर शिवदान सिंह के शब्दों में कहा है कि पंत काव्य को यदि समग्र रूप से देखें तो उनकी सूक्ष्म सौंदर्य दृष्टि और सुकुमार उदात्त कल्पना हिंदी साहित्य में अनन्य हैं।
लोक मंगल की साधना करने वाले इस महाकवि जैसी युग जीवन की व्यापक आर्थिक सांस्कृतिक समस्याओं की चेतना भी अन्यत्र दुर्लभ है। जिस परिवर्तन को पहले उन्होंने एक भाग्यवादी की दृष्टि से देखा था, आज लोक मंगल के लिए वे उसी की आवश्यकता अनुभव करते हैं। वे कहते हैं, यह सच है जिस अर्थ भित्ति पर विश्व सभ्यता आज खड़ी है। यह सच है जिस अर्थ भित्ति पर विश्व सभ्यता आज खड़ी है। बाधक है वह जन विकास की, उसमें आज अपेक्षित है व्यापक परिवर्तन। बाधक है वह जन विकास की, उसमें आज अपेक्षित है व्यापक परिवर्तन। अर्थात पंत जी कहना चाहते हैं कि आज की मानव सभ्यता जो विज्ञान के पथ पर आगे बढ़ने का कार्य कर रही है, वह क्या है? बाधक है। किसकी बाधक है? मानव के विकास की बाधक है, जन की विकास की बाधक है, क्योंकि विज्ञान जड़ है और उसमें प्रेम का भाव नहीं है, जबकि मनुष्य को विकसित होने के लिए प्रेम के भाव की अपेक्षित होती है। अगर उसमें प्रेम का भाव नहीं होगा तो मनुष्य भी जड़ हो जाएगा, विज्ञान की तरह जड़ हो जाएगा। इसलिए कि बाधक है वह जन विकास के, उसमें आज अपेक्षित है व्यापक परिवर्तन। पंत जी की नवीन काव्य कृतियों कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, पल्लावनी, रश्मिबंध तथा अभिषेकित और लोकायतन के अतिरिक्त चिदंबरा विशेष उल्लेखनीय हैं। लोकायतन महाकाव्य है पंत जी का और यह गांधी जी के चरित्र के ऊपर लिखा गया है। इसमें कवि जीवन की दीर्घकालीन काव्य साधना से प्रसूत सभी प्रशस्त काव्य कृतियों के सुंदरतम कविताओं का संकलन है। अंत में कहा जा सकता है कि पंत जी में लोक जीवन के मांगल्य लक्ष्य के प्रति पंत की आस्था, अद्वैत तथा साधना अडिग है। प्रकृति सिद्ध सृष्टा पंत की समर्थ लेखनी निश्चय ही स्तुत्य है। धन्यवाद।